नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट विद अरुण केएस। आज एक ऐसे स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि ट्रैवल सेक्टर में है, लेकिन एसेट लाइट बिजनेस है। ट्रैवल सेक्टर में एसेट लाइट बिजनेस बहुत कम होता है। ये कंपनी करीब 2 ढाई साल पहले ही लिस्ट हुई है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है इनका बहुत अच्छा है। इनका बिजनेस मॉडल काफी इंटरेस्टिंग है। आगे हम लोग डिटेल में कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी। अब रेट गेन करती क्या है? तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि यह कंपनी ट्रैवल सेक्टर में काम करती है। यह एक टेक कंपनी है जो कि सास बेस्ड यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है टू वेरियस प्लेयर्स इन द हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल इंडस्ट्री, लाइक होटल हो गए, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट या फिर कैब एग्रीगेटर, और इसी तरह की कंपनीज को ये मेनली ट्रैवल सेक्टर में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। अब बात कर लेते हैं कि इसके सेगमेंट कौन कौन है। तो रेट गेन मेनली 3 मेजर सेगमेंट में काम करती है। वो है डेटा एज ए सर्विस, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्टेक यानी कि मार्केटिंग टेक, और इसके अंतर्गत इनके अलग अलग प्रोडक्ट हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके प्रोडक्ट के अलग अलग नाम हैं। वो डिपेंड करता है कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे। जैसे कि कार रेंटल कंपनी के लिए कार गेन, एयरलाइंस के लिए एयर गेन, और इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्टेक सेगमेंट में भी अलग अलग प्रोडक्ट शामिल है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डास यानी कि डेटा एज ए सर्विस क्या है। तो बेसिकली रेट गेन जो है वो अलग अलग जगह से ट्रेवल इंडस्ट्री रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि रेवेन्यू डेटा हो गया, प्राइसिंग डेटा, लाइक कौन सा होटल किस डेट में किस प्राइस पे सेल हो रहा है, कौन सी एयरलाइंस किस डेट या किस सीजन में किस प्राइस पे बुक होती है, कार रेंटल की डिमांड किस टाइम पे ज्यादा होती है, करंट प्राइस क्या चल रहा है, हॉलीडे सीजन में क्या चलता है, नॉन हॉलीडे सीजन में क्या रहता है, वीकेंड्स पे क्या प्राइस रहता है। और ये सब डेटा जो है काफी सारे कंपनीज को चाहिए होता है ताकि वो कंपनीज अपनी कम्पिटिटिव प्राइसिंग सेट कर सके और अपना मार्जिन ऑप्टिमाइज कर सके। तो ये सारा डेटा जो है वो रेट गेन इन कंपनीज को डेटा एज ए सर्विस सेगमेंट में प्रोवाइड करती है, जो कि एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है। दे हैव अराउंड 6 बिलियन प्राइस पॉइंट्स, ओवर 500 प्लस डेटा सोर्सेस, और एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके दे एनालाइज एंड यूज दैट डेटा टू हेल्प दीज कंपनीज टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इनका तो दूसरा सेगमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें ये जो है होटल को ओटीए ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेक माई ट्रिप, अगोडा को होटल का इंफॉर्मेशन चाहिए और होटल को ओटीए का इंफॉर्मेशन चाहिए। अब होटल को इंफॉर्मेशन क्या चाहिए या ओटीए को इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, जैसे कि इन्वेंट्री है, कब बुक करना है, एक्स्ट्रा बेड। बुकिंग करते समय जो भी फैक्टर इंपॉर्टेंट है जैसे कि रेट, प्राइसिंग, फोटोज, इन सब के लिए ये होटल और ओटीए को क्विक कनेक्शन कराते हैं। इसमें ये एआई पावर्ड सॉल्यूशन का भी यूज करते हैं और इनके पास अलग अलग प्रोडक्ट है जैसे रिजगेन, डिस्को, कंटेंट एआई, ये सारे इनके प्रोडक्ट इस सेगमेंट में आते हैं। तो ये सेगमेंट बेसिकली होटल्स और ओटीए को टारगेट करते हैं। जो थर्ड सेगमेंट है इसमें इतना सारा ग्रोथ देखने को मिला है वो है मार्केट। इस सेगमेंट में ये बेसिकली मार्केटिंग में हेल्प करते हैं और वो भी मेनली होटल सेक्टर में। इसमें मार्केटिंग कैसे करनी है, किस प्राइस पे करनी है, मार्केटिंग का आरओआई कैसे मिलेगा, ट्रेवलर जो गूगल पे सर्च करते हैं उनको कैप्चर कैसे करें, उनको बुकिंग पोर्टल तक कैसे लाएं, गेस्ट सेटिस्फेक्शन कैसे चेक करें, गेस्ट का इंगेजमेंट कैसे बढ़ाएं, ये सभी के लिए ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। अभी इन्होंने एक कंपनी एड्रा को एक्वायर किया है और इस तरह से ये इन 3 सेगमेंट में अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनका रिवेन्यू कलेक्शन अलग अलग तरीके से होता है। ये डेटा एज ए सर्विस सेगमेंट में 2 मॉडल में रिवेन्यू जनरेट करते हैं। पहला है सब्सक्रिप्शन मॉडल, जिसमें कस्टमर को एक सब्सक्रिप्शन फी पे करना होता है इनके प्रोडक्ट को एक्सेस करने के लिए। और दूसरा जो है हाइब्रिड मॉडल, इसमें मेनली ओटीए एयरलाइंस, कार रेंटल इसके प्रोडक्ट को यूज करते हैं। इस मॉडल में
एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन फी चार्ज करते हैं फॉर प्रोडक्ट यूज और फर्दर दे चार्ज फी पर यूज फॉर एसेसिंग एडिशनल डेटा। वहीं ये डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में और मार्टेक सेगमेंट में भी दो मॉडल से रिवेन्यू जनरेट करते हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल और ट्रांजैक्शन मॉडल से ये रिवेन्यू जनरेट करते हैं। रेट गेन अपने ग्रोथ के लिए एक्विजिशन पे काफी फोकस करता है। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में डिस्को एंड मार्टेक में बीसीवी सोशल, माई होटल शॉप, ये सारी कंपनियों को एक्वायर किया। रिसेंटली इन्होंने एड्रा को एक्वायर किया है जो मार्टेक सेगमेंट और डेटा एज ए सर्विस सेगमेंट दोनों में ही प्रेजेंस रखता है। अब देख लेते हैं कि इनके कस्टमर प्रोफाइल कैसा है। तो इनके कस्टमर प्रोफाइल में कुल 16 जो है ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनियां शामिल है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह एक ग्लोबल कंपनी है, मतलब कि इनका रिवेन्यू केवल इंडिया से ही नहीं बल्कि ग्लोबली आता है। 26 ऑफ टॉप 30 होटल चेन जो है ये इनके सर्विसेज यानी सोल्यूशन को यूज करते हैं। 25 ऑफ टॉप 30 ओटीएस ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, 7 ऑफ टॉप 10 कार रेंटल एंड 4 ऑफ टॉप 5 एयरलाइंस एंड लार्ज क्रूज लाइंस जो है इनके सोल्यूशन यूज करते हैं। इससे ये पता चलता है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो काफी रिलेवेंट है। अब हम इनके सेगमेंट वाइज रिवेन्यू की बात कर लेते हैं, यानी कि इनके डिफरेंट सेगमेंट का रिवेन्यू क्या है, जिससे कि ये आइडिया लगा सके कि किस सेगमेंट का कितना भागीदारी है इनके कुल रिवेन्यू में। तो मार्केटिंग टेक सेगमेंट 2019 में 0% रिवेन्यू जनरेट कर रहा था, वो अब FY24 में 45% रिवेन्यू जनरेट कर रहा है। इसका मतलब है इस सेक्टर का टर्न अराउंड हुआ है और यह सेगमेंट मेजर रिवेन्यू जनरेट कर रहा है। तीनों सेगमेंट का रिवेन्यू नंबर को देखें तो डेटा एज ए सर्विस सेगमेंट का जो रिवेन्यू है वो 32.9%, वहीं डिस्ट्रीब्यूशन का जो रिवेन्यू 22.1% एंड मार्टेक का जो रिवेन्यू है 45% रहा है। सेगमेंट वाइज रिवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो ईयर एन ईयर बेसिस पे FY24 में डेटा एज ए सर्विस सेगमेंट का ग्रोथ है 94.4% एंड वहीं डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट का जो ग्रोथ है वो स्टडी ग्रोथ रहा है वो 9% और मार्टेक सेगमेंट का जो ग्रोथ है वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है। अब आते हैं रिवेन्यू मिक्स पर। इनका रिवेन्यू काफी डाइवर्सिफाइड है, जैसे कि एंगेजमेंट बेसिस पर रिवेन्यू देखें तो सब्सक्रिप्शन मॉडल रिवेन्यू का कंट्रीब्यूशन जो है 23% एंड ट्रांजैक्शन मॉडल का रिवेन्यू 39% के आसपास एंड हाइब्रिड मॉडल का रिवेन्यू 37% के आसपास रहा है। वहीं ज्योग्राफी बेसिस पे रिवेन्यू देखें तो इनका सबसे ज्यादा 54.6% रिवेन्यू जो है नॉर्थ अमेरिका से, फिर 31.3% रेवेन्यू यूरोप से और 12.4% रेवेन्यू एशिया पैसिफिक से आता है। इनका ग्रॉस रेवेन्यू रिटेंशन जो है वो 91.4% है, जो कि काफी अच्छा है। हम लोग इस कंपनी का बिजनेस मॉडल तो समझ लिए, लेकिन अब बात आती है कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है, यानी कि रिजल्ट कैसा दे रही है। क्वार्टरली रिजल्ट Q4 FY24 की बात करें तो इनका ऑपरेटिंग रिवेन्यू ईयर एन ईयर बेसिस पे 40% से बढ़ा है। वहीं एबिटा जो है 69% से एंड पैट जो है 48% से इम्प्रूव हुआ है। साथ ही इनका एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। FY24 ईयरली रिजल्ट की बात करें तो ईयर एन ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग रेवेन्यू 69% से ग्रो किया है एंड एबिटा 124%, अब पैट जो है 113% से ग्रो हुआ है। इनके मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिला है और FY24 में एबिटा मार्जिन जो है 19.8% बढ़ के हो गया है। की शेयर होल्डिंग में इनका जो शेयर होल्डिंग की बात करें तो इनमें प्रोमोटर्स का होल्डिंग जो है 51.25% एंड FIs 10.49%, म्यूचुअल फंड 14.41%, कॉर्पोरेट बॉडीज 9.85% होल्ड करते हैं। रेस्ट 12.25% जो है वो रिटेल का है। वैल्यूएशन एंड रेशियोज, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 8,440 करोड़ के आसपास है, यानी कि यह स्मॉल कैप कंपनी है और स्टॉक का पी जो है 58 चल रहा है, जो कि इसका 3 इयर्स का मीडियन पी 77.5 से काफी कम है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से ये स्टॉक महंगा तो नहीं है। इनका 3 इयर्स का एवरेज सेल्स ग्रोथ देखें तो 56.3% रहा है, जो काफी अच्छा है। वहीं ROC 17.3% एंड ROE 13.5% है। ROC इज हायर देन ROE, इसका मतलब ये है कि कंपनी ज्यादा कैश जनरेट कर रही है। कंपनी का डेट
टू इक्विटी रेशियो नेग्लिजिबल है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और इसका पीईजी रेशियो भी काफी अच्छा है। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इनका कुछ सालों का जब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देखें तो इसका परफॉर्मेंस बहुत ही धमाकेदार रहा है। कंपनी का सेल्स जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है और कोविड ईयर को छोड़ दें तो लगभग हर साल इनका जो है 50% से ज्यादा का ही ग्रोथ इनके सेल्स में देखने को मिला है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हो रहा है एंड नेट प्रॉफिट में भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। रेट गेन का टेक्निकल चार्ट पर एक नजर डालें तो इसका जो प्राइस है अपने 52 वीक हाई से काफी करेक्ट हो चुका है और अभी यह 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यह स्टॉक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। ओवरऑल देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन दोनों में ही ग्रोथ देखने को मिला है। साथ ही इस कंपनी का जो फंडामेंटल एंड मैनेजमेंट क्वालिटी काफी अच्छा है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर नॉलेज पर्पस, सो इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे किसी और स्टॉक का या टॉपिक पे किसी नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।